जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास का संपूर्ण फल पाने के लिए चैत्र मास में तुलसी जी की कथा कहानियों को सुनते हैं। अगर आप चैत्र मास का स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो साथ में आपको तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने के बाद इन कथा कहानियों को जरूर सुनें। साथ ही तुलसी जी के भोग लगावें, चीर उड़ावें, सुहाग की पिटारी चढ़ावें। जो मनुष्य ऐसा करता है उसका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से भरा रहता है। ऐसा करने से कुंवारे लड़के लड़कियों को अच्छा मनपसंद जीवन साथी मिलता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। इसी शुभकामना के साथ आइए अब हम चैत्र मास में तुलसी जी की पौराणिक वरन सत्य कथाएं सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से इस जीवन में तो तुलसी माता सुख देती ही है, मरने के बाद भी पग पग पर उस मनुष्य की गवाही देने के लिए, धर्मराज जी के पास गवाही देने के लिए पहुंच जाती है। आइए प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास में तुलसी जी की पुण्यफल देने वाली व्रत कथाएं सुनते हैं। आइए अब हम तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गांठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई
और देवरानी के साथ होली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, अपने सास ससुर ननद अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी काजल लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस बेशकीमती हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास ससुर ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जिठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार हो गए, घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठती, तालाब पर स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर श्री हरि के 5 भजनों को गाती और शाम को पुनः तुलसी जी में घी का दीपक जलाती और रोज 5 परिक्रमा करती। यह उसका रोज नित्य का नियम था। एक दिन जब वह गांव में अपनी उम्र की औरतों के साथ बैठी हुई थी, तो वहां कुछ औरतों ने एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया। तब गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, अगर तू भी चलना चाहती है तो अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया माई ने हामी भर दी। बुढ़िया माई का मन भी श्री हरि के दर्शनों को करने का हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की कौन देखरेख करेगा, कौन जल से सींचेगा, कौन दिया बाती करेगा और कौन सुबह शाम भोग लगाएगा। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई और घर आकर खुद के कमरे में उदास होकर बैठ गई। शाम को बुढ़िया का बेटा उसके लिए भोजन की थाली लेकर आया। अपनी माँ को उदास देखा तो बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने कहा कि बेटा, गांव की औरतें द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है। मेरा भी बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊं? पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पूजा कौन करेगा? बेटे ने कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारा मन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के जाने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी तुलसी जी की पूजा तुम्हारी बहू कर देगी।
तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक बार बहू से पूछ लेता। तो बेटे ने कहा कि माँ पूछना क्या है, मैंने कहा ना कि वो कर देगी, वो मना नहीं करेगी। आप भोजन खा लो और सो जाओ, मैं आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी भोजन खाया और सो गई। फिर बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ 5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तुम मेरी माँ के लिए 5-7 दिनों के जितने घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बना देना। साथ ही मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें करना है, रोज नियम से तुलसी जी में जल से सींचना, दिया बाती करना और सुबह शाम भोग लगा देना। तो पत्नी ने हामी भर दी, कुछ नहीं बोली। उस दिन बुढ़िया की बहू पूरी रात्रि कुड़कुड़ करती रही। वह मन ही मन बुढ़िया माई को गालियां देने लगी और बोली कि मैं तो एक दिन के लिए मायके जाने की कहती हूँ तो मुझे नहीं भेजते, और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं और अपनी माँ का सारा काम भी मुझसे करवा रहे हैं। अपनी माँ के लिए तो देसी घी के लड्डू बनवाने की कह रहे हैं। उस रात को बुढ़िया की बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की पूरी तैयारी हो गई तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर एक पीतल के डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रख दिया और अपनी सासू माँ को देते हुए बोली कि सासू माँ इसमें घी के आटे के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम घी के लड्डू निकाल कर के खा लेना। यह सुनकर सासू को बहुत खुशी हुई। सासू माँ ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली कि अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी संगी सहेलियों के साथ द्वारिकाधीश मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल पैदल चल दी। चलते चलते जब संध्या हो गई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी अपने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला तो उसमें माँ तुलसी की कृपा से तुलसी का पौधा घी के काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने अपने लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी और बोली कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम घी के लड्डू बना कर के दिए हैं, हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। तो दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तुम सत्य कहती हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो अन्य ने कहा कि मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को ढेरों आशीष देने लगी। इस तरह 2 दिन बाद वो द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उस दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई का उस दिन एकादशी का उपवास था। जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां उन्होंने लंबी लंबी लाइनें देखी। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी नहीं, या क्या पता नंबर आते आते पट बंद न हो जाए। तब उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। यह देखकर तो वह गदगद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ कि तभी पुजारी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई भगवान के लड्डू चढ़ाना चाहती थी तो उसने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला। तब उसमें 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती निकली। तब बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू, तुलसी के पत्ती और 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। फिर से बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच उसके लड्डू का प्रसाद भगवान के पास थोड़े पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। उसने फिर से आंखें बंद करी और भगवान से विनती करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भोग को स्वीकार करें। तब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने फिर से एक चमत्कार होता हुआ देखा। भगवान श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल जैसी हो गई। खुशी के मारे वह जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि करने लगी। और जब तक पट बंद नहीं हो गए बुढ़िया माई एकटक श्री हरि को निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ की सहेलियों का इंतजार करने लगी।
जब उसकी साथ की सहेलियां आई तो वे सब कहने लगी कि उन्हें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि मुझे तो भगवान श्री हरि के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तभी वहां एक पुजारी सबको प्रसाद बांट रहा था। तब सबने पुजारी जी से प्रसाद लिया। बुढ़िया माई ने भी पुजारी से प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लड्डू के खाली डब्बे में रख लिया ताकि उसके बेटा बहू और पोते पोती भी प्रसाद खा सके। सभी वापस गांव की ओर लौट आए। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसकी बहू उसे दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई कि उसने थैले में जो डब्बा रखा था उसमें लड्डू नहीं रखे बल्कि तुलसी का पौधा उखाड़ कर डब्बे में रखा था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे थैले में जो डब्बा था उसमें तो घी और काजू बादाम के आटे के लड्डुओं से भरा हुआ था, और जब मैंने भगवान श्री हरि को प्रसाद में लड्डू चढ़ाना चाहा तो उसमें से एक लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां भी निकली। तब मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि उसमें से तुलसी की पत्तियां कहाँ से आई। बेटा, माता तुलसी ने तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और उसमें 3 तुलसी की पत्तियां इसलिए छोड़ी ताकि मैं जब भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहूँ तो लड्डू के साथ मैं तुलसी का पत्ता भी रख दूँ। जब मैंने एक लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां और 11 रुपए भगवान हरि को चढ़ाने लगी तो मेरा प्रसाद भगवान के हाथों में कैसे पहुंच गया, यह मुझे अब समझ में आ रहा है। बेटा, मुझे एक नहीं कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का दर्शन देना और भगवान श्री हरि का मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरी बहू को इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा उसी समय अपनी पत्नी के मायके गया और वहां से अपनी पत्नी को लेकर आया। बुढ़िया की बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू, तू तो बड़भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए, अतः तुलसी का चमत्कार मुझे देखने को मिला। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से मुझे माता तुलसी और श्री हरि के कृपा प्राप्त हुई। बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो विष्णु भगवान और माता तुलसी से मांगनी होगी। उसके लिए तो तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पौधे को जल से सींचना होगा और घी का दीपक जलाना होगा। अब बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के दोनों पोते भी आ गए। आते ही वे अपनी दादी से बोले कि दादी दादी, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लेकर के आई। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूँ। जैसे ही बुढ़िया ने थैले में से डब्बा निकाला तो वह थैला सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू को डिब्बे में सोने चांदी के सिक्के दिखाए तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बुढ़िया माई ने कहा कि यह डिब्बा तो खाली हो गया था, मैंने वहां से प्रसाद लिया था जो तुम लोगों के लिए रखा था, लेकिन इसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। जब सोने चांदी के सिक्कों को खाली किया गया तो उसके नीचे से वहां का प्रसाद मिला। सोने चांदी के सिक्के देखकर बेटा बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी रोज तुलसी जी को सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे और सुबह शाम भोग लगाने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आप सुखिया बुढ़िया माई पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक गांव में एक पंडित पंडितानी थे। उनका भरा पूरा परिवार था, बेटा बहू पोते पोती सभी थे। ब्राह्मण 11 का व्रत किया करता था। तब एक बार की बात है, जब ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाएंगे क्या? घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, शायद तू भूल गई है, मैं एकादशी के उपवास के दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो ब्राह्मणी गुस्से से बोली कि आपका उपवास है, लेकिन मेरे पोते पोतियों का उपवास थोड़े ही है,
हम सब क्यों आपकी वजह से भूखे रहें। तो ब्राह्मण बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ब्राह्मणी क्रोधित होते हुए बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाइए, नहीं तो यह तुलसी का बिड़ला लीजिए और अपनी एकादशी को बेच कर के आइए। तो ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी का पत्ता लेकर घर से एकादशी बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा। कि तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी आज मेरा एकादशी का उपवास है, मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं सीधा मांग कर के लाऊं, लेकिन बेटी मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं अपनी एकादशी को बेच दूं। तो बेटी मैं ये तुलसी का पत्ता लेकर एकादशी बेचने जा रहा हूँ। तो वह कन्या बोली कि दादाजी क्या कोई एकादशी भी बेचता है, और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूँ, देखता हूँ कोई न कोई खरीद ही लेगा। उसके बाद ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया और मनी मन सोचता रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी एकादशी को खरीदेगा। पूरे समय ब्राह्मण बनिए की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर से शाम होने वाली थी। तभी परचूनी की दुकान का मालिक बोला कि पंडित जी आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आप कुछ खरीद रहे हैं न ही आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी एक बात मैं सत्य कहता हूँ, आज आपके पग फेरे मेरे लिए बहुत शुभ हैं। आज आपकी वजह से मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। मेरा तो रुपये से पूरा गल्ला ही भर गया। पंडित जी आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। तब पंडित जी बोला कि बेटा क्या बताऊं, कहने में शर्म आती है। तो दुकानदार ने कहा कि पंडित जी बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटा आज मेरा एकादशी का उपवास है। उपवास वाले दिन मैं सीधा मांगने नहीं जाता। मेरी पत्नी ने कहा कि घर पर आटा दाल तेल सब कुछ खत्म हो गया है, मैं सीधा मांग कर के लाऊं। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मैं एकादशी के उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाऊंगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी बेच दो और उन पैसों से आटा दाल तेल चीनी खरीद कर लाओ। इसलिए बेटा मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ कि मेरी एकादशी को कौन खरीदेगा, मैं किसके पास जाऊँ। तो दुकानदार मनी मन सोचने लगा कि एक तुलसी के पत्ते में वजन ही कितना होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तो दुकानदार बोला कि पंडित जी लाइए, आपका तुलसी का पत्ता मुझे दीजिए, मैं आपकी एकादशी को खरीदना चाहता हूँ। तब पंडित जी ने तुलसी का पत्ता दुकानदार को पकड़ा दिया। दुकानदार ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी का पत्ता रखा और दूसरे पलड़े में सिक्के रखने लगा। दुकानदार सिक्के रखता रहा, रुपए की गड्डियां रखता रहा। उसका पूरा गल्ला खाली हो गया, लेकिन तुलसी पत्ता वाला पलड़ा हिला तक नहीं। बनिया यह देखकर चकरा गया। फिर वह दुकान के अंदर से और सिक्के लेने के लिए चला गया। तब ब्राह्मण बैठा बैठा सोचने लगा कि एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब ब्राह्मण ने तुरंत अपना मन बना लिया कि मैं अब एकादशी को नहीं बेचूंगा। उसने झट से तुलसी का पत्ता उठा लिया कि तभी दुकान में से ढेर सारे सिक्के लेकर दुकान का मालिक आया और पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी क्या हुआ, आपने तुलसी का पत्ता पलड़े में से क्यों उठा लिया। तब ब्राह्मण बोला कि बेटा एकादशी व्रत की शक्ति तो तुमने भी देख ली, मुझे अब एकादशी नहीं बेचनी। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसी स्थान पर वही 10 साल की कन्या मिली।
वह बोली कि दादाजी दादाजी आपने एकादशी बेच दी। तो ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, एकादशी व्रत की शक्ति जरूर देख ली। तब कन्या फिर से बोली कि दादाजी अब आप घर क्या लेकर जाओगे, पंडितानी तो आपसे बहुत नाराज होगी। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी सहन कर लूँगा, लेकिन एकादशी नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी आप इस तुलसी के पत्ते को ले जाकर घर की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। तब पंडित ने कन्या को हामी भरी। उसके बाद ब्राह्मण घर आया। घर आने के बाद उसने उस तुलसी के पत्ते को घर की अलमारी में रख दिया। उस समय उसकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी, बेटे काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और बहुएं सो रही थी। तो ब्राह्मण भी खाट पर दरी बिछाकर चद्दर ओढ़ कर सो गया। शाम को ब्राह्मणी पड़ोस में से घर आई। उसने देखा कि घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। रसोई में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ सब के डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी ने रसोई में देखा तो रसोई में अन्न के, दालों के भंडार भरे पड़े थे। आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ के सभी के डब्बे भरे हुए थे। पंडितानी ये देखकर बहुत खुश हुई कि एकादशी बेचने से इतना सब कुछ मिला। तो उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि सुनो जी, संध्या का समय होने वाला है, आप संध्या के समय क्यों सो रहे हैं। तभी पंडित जी आंखें मलते हुए उठा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे, मोती, सोने, चांदी, रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी अपने पति से बोली कि देखा, एकादशी बेची तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया, हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो गई। तो पंडित बोला कि अरे ब्राह्मणी, मैंने एकादशी नहीं बेची और न ही यह धन दौलत मैं खुद लेकर आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने रास्ते में मिली 10 साल की कन्या वाली बात और दुकान पर तुलसी का पत्ता बेचने वाली पूरी बात पंडितानी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित और पंडितानी के दोनों के मुख से एक ही बात निकली, जय हो ग्यारस माता की, जय हो ग्यारस माता की। पंडितानी बोली कि वह 10 साल की कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तब पंडितानी हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए बोली कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी अपने पति को एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं स्वयं भी जोड़े से एकादशी का उपवास करूंगी। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो दोनों पंडित और पंडितानी ने जोड़े से एकादशी का उपवास किया। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एकों एक लाडली बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी सातों भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है, अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी, सब्जी, चूल्हा, चौका, बर्तन, कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एकों एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं।
लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चलती है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एको एक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घरवर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियाँ गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी।
न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी स्नान आदि करके। सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीज़ें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीज़ें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पाँव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में
उनके घर में धन दौलत नौकर चाकर महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरात सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुँचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी होता था। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे 8 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर की ओर चलने लगा तो फिर से कन्या बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, अंधेरा होने वाला था। तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि रात होने वाली है, ऐसे समय में इस कन्या को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी। उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत करो, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारियां करो। उसके बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा इसी तरह अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप ब्राह्मण दंपति के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, बूढ़ी माँ और 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ, हवन आदि करता था। बदले में वे उसे सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और दक्षिणा में रुपए देते थे। उसी से ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट भोजन खा लेते थे। ब्राह्मण बड़ा ही नेक दिल का था।
वह हर एकादशी का उपवास करता था। उसने एक नियम बना रखा था कि एकादशी के दिन वह अपने यजमानों से भिक्षा लेकर नहीं आता था। सम यजमान ब्राह्मण को सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से हमेशा परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन अपने पति को ताने देती कि आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, इस तरह हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा, आप कुछ और काम करो ताकि हम धन जोड़ पाएं। ब्राह्मण पत्नी से बोला कि अरे ब्राह्मणी, मुझे तो कोई और काम करना ही नहीं आता, मैं और क्या काम करूं? तो ब्राह्मणी कहती कि कोई भी करो, लेकिन मुझे आपका यह पुजारी वाला काम पसंद नहीं। ब्राह्मण चुप रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता। उस नगर का राजा बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों, गरीबों, जरूरतमंदों, साधु सन्यासियों को दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। तब एक बार ब्राह्मणी को किसी से पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देता है। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप हमारे नगर के राजा के पास दान मांगने जाइए, शायद उससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं राजा ने कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया होगा। किसी का दिल धुकाकर पैसे लिए होंगे, किसी का खून चूस कर लिया होगा, किसी से टैक्स मांगा होगा। पता नहीं गरीब किसानों का कहाँ कहाँ से लूट खसोट करके राजा ने वो धन एकत्र किया होगा। भगवान, उस धन से कभी घर में बरकत नहीं होती। ऐसा धन कभी फलता फूलता नहीं है। मैं ऐसा धन दान में नहीं लूँगा। भगवान, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है, लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो सिर्फ एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। आखिर थक हार कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। किसी ने सच ही कहा है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो ब्राह्मण को भी अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। उस रात ब्राह्मण पूरी रात यही सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसी क्या चीज दान में मांगूं कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा ईमानदारी और मेरा धर्म भी नष्ट न हो। सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा। तब एक दरबारी ने राजा को अंदर जाकर संदेश दिया कि हे महाराज, हमारे नगर का एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण को देखा तो उसका खूब आदर सत्कार किया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। मेरा परिवार, मेरा महल धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। आप बताइए, मैं आपको क्या चीज दान में दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, अन्न, वस्त्र, दूध देने वाली गाय, जमीन, जायदाद, जो आप कहेंगे मैं वही चीज आपको दान में दूंगा। ब्राह्मण थोड़ी देर तक तो सोचने लगा। इधर उधर उसने चारों तरफ देखा। उसके बाद वह राजा से बोला कि हे महाराज, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। तब राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, सेवकों, नौकरों को बाहर भेज दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे ऐसा क्या कहने वाले हो कि तुमने सभी को बाहर भिजवा दिया? तब ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहा कि हे महाराज, मुझे आपसे दान चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही चीज दान में दूंगा। मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। फिर कुछ देर सोचकर ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने सोचा कि मेरे खजाने में जितना भी धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जितना भी है वह सब मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। फिर राजा थोड़ी देर सोचकर ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपको इस समय तो खाली ही जाना पड़ेगा।
परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी मेहनत की कमाई जरूर तुम्हें दान में दूंगा। तुम कल इसी समय आना। उसके बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी बहुत देर से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पति को आते हुए देखा तो वह भागी भागी दरवाजे पर आई और बोली, जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ, राजा ने आपको क्या चीज दान में दी। ब्राह्मण बोला कि भगवान राजा ने कहा कि वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति ने शायद बहुत सारी चीजें दान में मांग ली होगी, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। खुश होकर ब्राह्मणी घर के भीतर चली गई। उधर राजा महल में आए। उन्होंने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोले, साधारण कपड़े पहने। तो रानी पूछने लगी कि हे महाराज, आज आपने कीमती गहने और रेशमी कपड़े खोलकर साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं। तो राजा ने रानी को पूरी बात बताई। तो रानी बोली कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूंगी। दोनों जने मिलकर कमाएंगे तो ज्यादा धन एकत्र कर पाएंगे और ब्राह्मण को ज्यादा धन दान में दे पाएंगे। उसके बाद रानी ने भी कीमती गहने, रेशमी कपड़े खोले और साधारण कपड़े पहने। अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए और महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर थक हार कर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा रानी ने उनसे काम मांगा तो धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, आज हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और मौसम भी खराब है। ऐसा करते हैं, हम इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुल जाएं और धुल कर सूख जाएं। तो धोबी ने कहा कि अरे भाई देखो, मैं मजदूरी में 5 पैसे दूंगा। अगर तुम राजी हो तो करो, अन्यथा अपना रास्ता नापो। राजा रानी खुशी खुशी मान गए। अब राजा रानी कपड़े धोने लगे। आज से पहले उन्होंने कभी कपड़े धोए नहीं थे। तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा रानी को डांटते रहे और बोले कि पता नहीं कहाँ से कपड़े धोने के लिए आ गए, कपड़े धोने तो आते नहीं हैं। राजा रानी चुपचाप धोबी और धोबन की डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोता तो रानी अपने बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर से कपड़े धोने में लग जाती। पूरे समय वे डंडा मार मार कर कपड़े धोते रहे। शाम होते होते राजा रानी के हाथों में छाले पड़ गए। उनके हाथों में छाले देखकर धोबी ने धोबन से कहा कि अरे भगवान, जरा देख तो सही, इन दोनों के हाथों में तो छाले ही पड़ गए। लगता है ये बहुत पैसे वाले घर से हैं। इनके घर वालों ने लड़ झगड़ कर इन्हें घर से निकाल दिया होगा, इसीलिए पेट भरने के लिए ये कपड़े धोने आ गए। तो धोबन ने कहा कि हाँ जी, आप सच कहते हो, इन बिचारों के तो एक दिन में ही हाथों में छाले पड़ गए। ऐसे तो ये क्या कमा पाएंगे, कैसे अपना पेट भर पाएंगे। शाम होने पर जब सारे कपड़े धुल गए तो धोबी ने उन्हें 5 पैसे दिए और धोबी उनसे पूछने लगा कि अरे भाई, जरा ये तो बताओ, तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी इस नगर में नहीं देखा। लगता है तुम तो कोई पैसे वाले घर से हो। तुम्हारे तो एक ही दिन में कपड़े धोने से हाथों में छाले पड़ गए। राजा रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे महल में आ गए। राजा रानी अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे पाकर बहुत खुश हुए। राजा ने महल में आने के बाद उन 5 पैसों को लाल कपड़े की पोटली में बांध दिया और रात्रि में सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 5 पैसे ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण खुश हो गया और राजा की मेहनत की कमाई के 5 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे आपके ये मेहनत के 5 पैसे खूब फलेंगे फूलेंगे। मुझे आपकी मेहनत की कमाई के ये 5 पैसे कई करोड़ रुपए के बराबर लग रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने 5 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। ब्राह्मणी पहले से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अपने पति को आते हुए देखा तो ब्राह्मणी भागी भागी आई और बोली, हे स्वामी, धन कहाँ है?
क्या कोई गाड़ी में धन भरकर आ रहा है? तो ब्राह्मण ने जेब में से 5 पैसे निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि ले भगवान, राजा ने मुझे ये 5 पैसे दान में दिए हैं। 5 पैसे देखकर ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। और उन 5 पैसों को वहीं पटक कर दन दनाती हुई घर के अंदर चली गई। ब्राह्मण ने 5 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए। ब्राह्मण सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वो इन 5 पैसों को ले लेगी। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी उन 5 पैसों वाली बात को भूल गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचते थे, दिया बाती करते थे, भोग लगाते थे। तो वे 5 पैसे तुलसी क्यारे में फूल पत्तियों में ढक गए। इस तरह से 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद तुलसी क्यारे में 5 तुलसी के नए पौधे उग आए और उन 5 पौधों में हर लड़ी में सच्चे पानीदार मोती लड़झड़ कर रहे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी आज से पहले सच्चे पानीदार मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब तुलसी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। तब तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के पास खजाने में रखे हुए सच्चे मोती गायब करवा दिए। उस राजा का एक नियम था, वह रोज मानसरोवर के हंसों को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। जब खजाने में सच्चे मोती खत्म हो गए तो राजा हंसों को मोती नहीं चुगा पाया, तो उसने स्वयं भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास भी सच्चे मोती हों वह राजमहल के खजाने में लाकर जमा करा दें और बदले में सोने चांदी की अशर्फियां ले ले। बेचारे ब्राह्मण दंपति को तो मालूम भी नहीं था कि उनके आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे पानीदार मोती की लड़ियां लटक रही है। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को अपने आंगन में बैठाया और अपने हिस्से की रोटी खाने को दे दी। भोजन खाने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ने ब्राह्मण से पानी मांगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को 1 लोटा पीने का पानी दिया। पानी पीने के बाद बुढ़िया रूप में तुलसी माता ब्राह्मण से बोली कि अरे ब्राह्मण, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में तो सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ से सच्चे पानीदार मोती। तो बुढ़िया रूप में तुलसी माता बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं सच कहती हूँ, तेरे आंगन के तुलसी क्यारे में जो ये मोती लटक रहे हैं ये सच्चे मोती हैं। ब्राह्मण, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती ले जाकर तेरे नगर के राजा को दे दे। तेरा नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसने एक नियम ले रखा है, वो हंस को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता है। इस समय तेरे नगर के राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। तू ये सच्चे मोती राजा को ले जाकर के देगा तो तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा। हंस अगर भोजन खा लेगा, राजा जो 4 दिन से भूखा है वो भी भोजन कर लेगा। और आज फिर एकादशी है। अरे ब्राह्मण, एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मनुष्य को स्वर्ग के 7 दरवाजे खुले मिलते हैं। हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक बात और बताती हूँ, जो फल मौनी अमावस्या के दिन मरने पर मनुष्य को मिलता है, वही फल एकादशी के दिन सच्चे मोती का दान करने से मिलता है। हे ब्राह्मण, तू जा, ये सच्चे मोती एक थैले में भर और तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। बुढ़िया रूपी तुलसी माता की बातें ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सुन रहे थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी ने झट से तुलसी क्यारे में से सच्चे मोती एक थैले में भरे
और अपने पति को देती हुई बोली कि हे स्वामी, आप इन मोतियों को ले जाकर राजा को दे दो, बदले में वे हमें सोने चांदी की अशरफियां देंगे। उसके बाद बुढ़िया रूपी तुलसी माता वहां से चली गई और अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने सच्चे मोती से भरा हुआ थैला लिया और ले जाकर राजा को महल में दे दिया। राजा ने जब ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम्हारे पास इतने सच्चे पानीदार मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम मुझसे भिक्षा मांगने आए थे। सच सच बताओ, इतने सच्चे पानीदार मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि हे महाराज, मेरे घर के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ। राजा ने बार बार ब्राह्मण से सच बोलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण हर बार एक ही बात बोलता कि महाराज, मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में ये सच्चे पानीदार मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा को ब्राह्मण की बात पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। घर पर ब्राह्मणी भी बहुत दुखी हुई। संध्या के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती करी और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मेरे पति बेकसूर हैं, राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया है, अब आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरे पति का कोई दोष नहीं है। तब उसी रात्रि को तुलसी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डाल दिया, वह बेकसूर है, उसके आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं, मैं तुलसी माता हूँ। अरे राजन, तू उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक छोड़ दे और साथ ही उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दे। उसके बाद तुलसी माता ने राजा से कहा कि हे राजा, यह सारी माया मेरी ही फैलाई हुई है, मैंने ही तेरे खजाने में से सच्चे मोती गायब करवाए थे, मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती लेकर तेरे पास भेजा था। अरे राजा, तूने जो ब्राह्मण को अपनी कमाई के 5 पैसे दिए थे, ब्राह्मण ने उन पैसों को तुलसी क्यारे में रख दिया था, उन्हीं 5 पैसों से उसके तुलसी क्यारे में 5 पौधे उगे, उन्हीं में सच्चे पानीदार मोती झिलमिला रहे हैं। हे राजन, तू उस ब्राह्मण को सुबह होते ही आदर सहित जेल से छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये सारा वैभव सुख संपत्ति सब बर्बाद कर दूंगी। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। तब राजा ने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी रानी, मंत्रियों और अपने गुरु को बताई। तो राजा के गुरु राजा से बोले कि हे राजन, उस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता का आशीर्वाद है, हे राजन, तुम उस ब्राह्मण को छोड़ दो, साथ ही तुम उसे खूब सारी दान दक्षिणा भी दो। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को जेल से रिहा कर दिया और अपने साथ रथ में बैठा करके उसे घर तक छोड़ने आए। सब राजा रानी ने ब्राह्मण के आंगन के तुलसी क्यारे में जाकर के देखा, फूल पत्तियां हटा कर के देखा तो तुलसी की जड़ में उन्हें अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे दिखाई दिए। अपनी मेहनत की कमाई के 5 पैसे देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन, जमीन, जायदाद दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी मनुष्य को मेहनत की कमाई खानी चाहिए, मेहनत की कमाई से ही बरकत होती है। इस तरह आज हमने चैत्र मास का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी जी की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।